आपने बहुत कुछ बातें की, जैसे कोविड काल की बात करें या मोदी की बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जिक्र किया कि कोविड काल में बहुत से ऐसे काम हुए जो शायद लोगों को उम्मीद नहीं थी, लोग कामकाज बंद हो गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप जानते हैं कि देश भर में नहीं, दुनिया भर में माहौल डरावा सा बना हुआ था जी सर। और सब उद्योग बंद थे, व्यापार बंद थे, यातायात बंद थी। अपने देश में कुछ लोग ऐसे कि रोज का काम करके ही रात को रोजी रोटी खा सकते थे। ऐसे समय में काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं है, क्या करेंगे? रोजी रोटी कैसी होगी? इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा की और 2 साल पहले और आने वाले 6 महीने में और 2.5-3 साल तक ये योजना चलती रहेंगी। ये गरीबों के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है और मुझे ऐसा लगता है कि यही नहीं तो मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त अनाज, ये जो बातें मोदी जी ने की, मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण केवल देश भर में नहीं तो दुनिया भर नाम लिया जा रहा है मोदी जी का। तो ये कोविड के समय में उन्होंने जो काम किए इसके कारण है। सर, इस इवेंट से जुड़ा हट के तुरंत सवाल जानना चाहेंगे। शरद पवार जिस तरह से आज कोल्हापुर में वो कह रहे हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है, केंद्र सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आज दिन पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, महंगाई रोज दिन पे दिन बढ़ रही, लेकिन सरकार आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल कीमत को लिंक की हुई है। जैसे भी ऊपर के लेवल पे इसकी कीमतें बढ़ती है उसका असर अपने देश में भी होता है और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार रोज कीमत बढ़ाती है। इंटरनेशनल लेवल पे लिंक होने के कारण वहाँ कीमत बढ़ जाती है, यहाँ कीमत बढ़ जाती है। ये कोई भारत सरकार की केवल अकेले की पॉलिसी नहीं है और आप सब जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में ऐसी बातें पहले भी हो चुकी है और अभी भी युद्ध के कारण ये प्रभाव हो रहा है। सर, शरद पवार इसके जो बात करें द कश्मीर फाइल्स फिल्म की, उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने जिक्र किया कि ये फिल्म जो है, जो दिखाया जाए, जो सरकार ला रही है, सरकार के तरफ से आरोप लगाया कि ये फिल्म लोगों में आक्रोश पैदा करेगी। तो फिल्म कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास लोगों के सामने रखना चाहिए। इतिहास को छुपा नहीं सकते और जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद क्यों नहीं वो लाई जा रही है। इस पे किसी की आपत्ति लाने की कोई जरूरत नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह हमने देखा कल राज ठाकरे ने दादर में एक सभा की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आखिर में जो 2.5 साल की बात थी कि 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल शिवसेना का, वो बाद में क्यों याद है? जब सभा और जब अमित शाह मौजूद थे, मोदी मौजूद, उस समय क्यों नहीं किया कि आखिर में बाद में क्यों? उस समय मैं महाराष्ट्र में प्रदेश बीजेपी का प्रेसिडेंट था, मैं भी उस मीटिंग में था। जब बातें हुई केवल सीटों के बंटवारे की बातें हुई, कौन मुख्यमंत्री रहेगा इसमें कोई शक नहीं था। उसके बाद जो चुनाव हुए, उद्धव ठाकरे, मोदी जी और हम एक ही स्टेज पे थे। उस समय में बार बार मोदी जी ने और अमित भाई ने बोला कि महाराष्ट्र के होने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, लेकिन कोई भी सभा में उद्धव जी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि ये बात होने वाली है। लेकिन जब उनके ध्यान में आया कि मेरे सिवा सरकार नहीं बनती और खुद को बनना है, उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया।